हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग 15.1 चैप्टर क्लास 8 का पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। मैंने पार्ट 1 बना दिया है, वहाँ मैंने क्वेश्चन 2 तक सॉल्व किया। आज मैं तीसरा से सॉल्व करने जा रहा हूँ और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने, यहाँ से त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला की जरूरत होगा, तो सबसे पहले लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। अब हम लोग इसी पे पुट कर देंगे। 2 पाई का मान 22/7 बैठाएंगे, गुने r 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 7 7 को काट देंगे और इस तरह हम लोग गुना करेंगे। 2 जा 44 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 44 को 20 से गुना करेंगे तो आएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने, और हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr/h+r इंटू h+r। बस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। 2 पाई का मान 22/7 बैठाएंगे, गुने r बराबर 7 सेंटीमीटर है, ब्रैकेट में 20 + 7 सेंटीमीटर है। अब ये हम लोग काटेंगे। 44, 7 7 कटेगा, 2 इंटू 22 बराबर 44, और ब्रैकेट में आ जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग बेलन का संपूर्ण। और अब हम लोग बेलन का दूसरा क्वेश्चन बी नंबर देखेंगे, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है। तो सबसे पहले इसमें भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग पहले सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2πr/h। सबसे पहले 2 इंटू पाई का मान 22/7, r दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई दिया 1.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 7 को 35 से काटेंगे तो 0.5। अब 22 को 2 से गुना 44 इंटू, इसको जब हम 40 से गुना करेंगे तो आएगा 7.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब 44 से 70 को तो आंसर आएगा 30.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेलन का हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 2πr/h+r इंटू h+r। फार्मूला पर हम फिर से पुट करेंगे। 2 इंटू पाई का मान 22/7 बैठाएंगे, r 3.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर, और h हमारा दिया 1.4 + 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे करेंगे इसी तरह। तो 7 को जब इससे काटेंगे तो 0.5 आएगा, और फिर यहाँ 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 इंटू 5, 0.5 सेंटीमीटर इंटू 4.9 सेंटीमीटर। और जब गिना करेंगे इसको तो आएगा 22.0 इंटू 4.9 सेंटीमीटर। और जब इन लोग को हम आपस में गुना करेंगे तो 1.107
0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम लोग ने दूसरा क्वेश्चन का भी निकाल लिया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। इसमें से व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बेलन की त्रिज्या निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या व्यास बटा 2, तो निकलेगा r बराबर, व्यास दिया 14, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा r बराबर 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 से। अब हम लोग, और ऊंचाई तो दिया हुआ है, अब डायरेक्ट बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 2πr/h। हम लोग के पास r भी अब पता चल गया। अब 2 इंटू 22/7 पाई का मान होता है 7 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको जब काटेंगे तो अब 7 7 7 कट जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो 44 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकल गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। इस पे हम लोग पुट करेंगे, 2 इंटू पाई का मान 22/7 बैठाएंगे और आर हमारा 7 दिया हुआ है, इन और 7 दिया हुआ है और ब्रैकेट में है 15 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो 7 7 कट जाएगा, 42 आएगा इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन, अब हम लोग इसका डी नंबर को क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर दिया और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बेलन के परिधि का यूज करके हम लोग सबसे पहले आर निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, फिर उसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेलन की परिधि से त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं बेलन की परिधि, बेलन की परिधि बराबर कितना दिया हुआ 88 सेंटीमीटर। और बेलन की परिधि जो वृत्त के आकार का जैसा होता है, तो वृत्त का परिधि हम लगा देंगे यहाँ 2πr और इधर 88 सेंटीमीटर। अब 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r हमारा निकालना है। तो r निकालना है तो r का r रहने देंगे 88 सेंटीमीटर। अब r 88 का 88, 7 नीचे है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, और जो गुना में है वो आके यहाँ पे भागा में चले जाएंगे। इस तरह से अगर काट छाट करेंगे तो 22 चक 2 2, यहाँ इस प्रकार से आर मेरा निकल गया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर निकला। अब हम लोग आर पता चल गया, अब हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो पता है 2πr/h।
तो हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे 2 पाई कमान 22/7 बैठाएंगे इंटू आर तो पता चल ही गया 14 सेंटीमीटर और एच भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 2। अब जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44। फिर 22 को 2 से 44 और फिर 25 को 2 से करेंगे तो आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम लोग इन लोग को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला तो हम लोग को पता है 2 पाई r × h + r। हम लोग फार्मूला पे पुट करेंगे 2 × पाई कमान 22/7 इंटू आर तो पता है कि 14 है सेंटीमीटर इंटू एच हमारा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर प्लस आर तो 14 सेंटीमीटर। फिर से काटेंगे 2 बार में तो यहाँ पे आएगा इसको 44 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू इन लोग को जब जोड़ेंगे तो 39 सेंटीमीटर। अब इन लोग को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 सेंटीमीटर इंटू 39 सेंटीमीटर और जब वापस इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। यहाँ पर भी अब हम लोग अगला क्वेश्चन में सेम उसी तरह करेंगे। पहले बेलन की परिधि से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो सबसे पहले बेलन की परिधि से यूज करके हम लोग बेलन की त्रिज्या निकालते हैं। तो बेलन की परिधि बराबर होता है बेलन की परिधि बराबर कितना दिया हुआ 126 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं परिधि वृत्त के जैसा दिखता है बेलन का, इसलिए वृत्त का परिधि लगा देंगे तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r 126 सेंटीमीटर। अब मान बैठाएंगे पाई कमान 22/7 आर तो दिया हुआ है, सॉरी आर नहीं दिया हुआ, आर ही निकालना है 126 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ से आर निकालेंगे तो 26 7 डिवाइड में वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में और जो मल्टीप्लाई में वो आके डिवाइड में आ जाएंगे और 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग काट छाट करेंगे तो 22 88 बार में फिर हम लोग 2 से 88 बार में काटेंगे। फिर 22 से इसको हम 88 को 4 बार में काटेंगे तो r बराबर निकल जाएगा 28 सेंटीमीटर। कैसे किए? पहले हम 2 से 126 को 88 बार में काटें, फिर 22 से 88 को हम 4 बार में काट दें। इस तरह से फिर 4 और 7 को मल्टीप्लाई करके r बराबर 28 सेंटीमीटर हमारा बेलन की त्रिज्या निकल गया। अब हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या निकल गया, अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला तो पता है 2 पाई r h। हम लोग फार्मूला में रखेंगे और आंसर ले आएंगे। तो फार्मूला में 2 × पाई कमान 22/7 बैठाना इंटू r तो 28 निकला और h तो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। 7 को 28 से 4 बार में काटेंगे और जब इन लोग को गुना किया तो 44 आया इंटू 4 इंटू 16 सेंटीमीटर बचा हुआ है। और जब वापस से इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 इंटू सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर और जब फिर वापस से इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे 28 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला तो हम लोग को पता है 2 पाई r h + r। तो
हम लोग फार्मूला पे फिर से पुट करते हैं, 2 पाई का मान 22/7, 2 इंटू 22/7 गुने 28 इंटू यहाँ h का मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर प्लस r निकला 28 सेंटीमीटर। अब इन लोग को हम जब काटेंगे तो 7 4 बार में, तो यहाँ आएगा 44 इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर, क्योंकि इन लोग को जोड़ने पर फिर उन लोग को जब वापस मल्टीप्लाई करना तो 126 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर, और जब वापस से इन लोग को फिर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 7 7 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन तीसरा का पांचों सवाल फिनिश कर दिया है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, चौक के एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चौक का जो डब्बा होता है वो घनाभा आकार का होता है, इसलिए हम घनाभा आकार का फॉर्मूला लगाकर इस चौक के डब्बे का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं डिब्बे का क्षेत्रफल, डिब्बे का क्षेत्रफल। और अभी हम बताएं कि चौक का जो डब्बा होता है घनाभाकार का होता है, तो घनाभाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। बस पुट कर देंगे, 2 इंटू L मेरा है 16 इंटू 8 प्लस B8 H6 प्लस H6 और L है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हम 2 को इन लोग को आपस में गुना करके जोड़े तो आया 222, और जब वापस इनको मल्टीप्लाई किया तो आया 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने चौक के डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, एक घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। रुपये 20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ऐसे 20 डब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम घनाभाकार टीन के डिब्बे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभाकार टीन के डिब्बे का क्षेत्रफल डिब्बा बनाना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और फिर इसमें हम पुट कर देंगे। तो होता है 2 इंटू 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर लंबाई दी हुई है, लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है और ऊंचाई भी दी हुई थी। यहाँ से मैंने इस पे पुट कर दिया, बैठा दिया। और जब इन लोग को वापस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 4 जा 1200 प्लस 2000 प्लस 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन लोग को सारा को जोड़ेंगे तो 4700 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसे इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घनाभाकार टीन के डिब्बे का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम लोग को बोला गया है प्रश्न से कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10,000 से भाग देना होगा।
तो चलिए हम भागा देते हैं। 9400 सेंटीमीटर हम लोग का स्क्वायर आया था, तो हम लोग इसको मीटर स्क्वायर में जब बदलेंगे तो हमें 10,000 से भागा देना पड़ेगा। इस प्रकार ये अब चेंज हो जाएंगे मीटर स्क्वायर में। तो जब इनको भाग दिया जाएगा तो आंसर आएगा 0.94 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग जो बोला गया सो निकालते हैं कि चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की दर से डिब्बे का खर्च ₹20 है, इसलिए 0.94 मीटर स्क्वायर की दर से डिब्बे का खर्च बराबर 0.94 इंटू ₹20 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18.8 मीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार ये 1 डिब्बे का निकला, अब हम लोग को 20 डिब्बे का निकालना है। तो इसलिए 20 डिब्बे बनाने का खर्च, तो 20 डब्बे बनाने का खर्च, तो एक डब्बा का लग रहा है 18.8 रुपये, 18.8 रुपये। तो ऐसे 20 डब्बे को बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आएगा 376 रुपये, 376